डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, इस पर मैं पहले थोड़ी सी चर्चा करता हूँ कि हम एक नॉर्मल इक्वेशन पे चर्चा करते हैं, जैसे कि dy/dx इक्वल टू एक्स। सिंपल चलिए इसको हल करते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू x²/2 प्लस c। तो ये है जनरल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है ये? जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। और इसी में c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, स्वेच्छ अचर है। इसका हम कोई मान दे दें, जैसे हमने इसको मान दे दिया 5 दे दिया, तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन या विशिष्ट हल। और इसके अलावा भी इस इक्वेशन का कोई हल हो तो वो क्या कहलाता है, विचित्र हल। ये हम कह सकते हैं कि उसके व्यापक हल है, उसमें c को कोई भी मान देने पर वो हल प्राप्त नहीं कर सकते हम। और ये जरूरी नहीं है कि हर अवकल समीकरण का ही विचित्र हल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो ये हमने डेफिनेशन लिखी है कि किसी अवकल समीकरण का वह हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचर को विशिष्ट मान देने पर भी प्राप्त नहीं होता है, उसको अवकल समीकरण का विचित्र हल कहते हैं। जैसे एक इक्वेशन लेते हैं हम, y इक्वल टू px प्लस a/p। ठीक है, ये क्लियर इक्वेशन है, तो इसका हल होता है cx प्लस a/c। ये तो है जनरल सॉल्यूशन। अब इसका एक हल ये और होता है, y² इक्वल टू 4ax। अब ये जो हल है, इसको हम, ये जो व्यापक हल है, जनरल सॉल्यूशन है, इसमें c का चाहे कुछ भी मान दें हम ये प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये क्या है, इसका विचित्र हल कहलाएगा। और ये इसको संतुष्ट करना चाहिए, ये संतुष्ट करेगा। वही हम करेंगे इस क्वेश्चन को, तब देखेंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए, हमने माना कि ये अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण क्या माना, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डेरिवेटिव, ठीक है, इक्वल टू, ये अवकल समीकरण है। अर्थात फाई एक्स वाई पी dy/dx को हम क्या मानते हैं, p इक्वल टू 0। ये अवकल समीकरण है। तथा f(x,y,c) ये इसका व्यापक हल। इसको हल करने पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसको हमने नाम c दे दिया। तो x,y,c का फंक्शन है, उसको हमने क्या बोला, व्यापक हल। तब निम्न दो प्रकार से विचित्र हल ज्ञात कर सकते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं वो, उसमें देखते हैं। तो पहला तो है c डिस्क्रिमिनेंट, c विवेचक बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जो हमारा सॉल्यूशन आया है, व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन f(x,y,c), उसका आंशिक अवकलन करते हैं किसके सापेक्ष, c के सापेक्ष। जो अचर है ना, इसके सापेक्ष हम क्या करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं। इन दोनों इक्वेशन में ये दो इक्वेशन आएंगे में, एक तो जनरल सॉल्यूशन है व्यापक हल, दूसरा इसका हम आंशिक अवकलन करेंगे c के रिस्पेक्ट में, तो वो दूसरी इक्वेशन आएगी। इन दोनों में से c का विलोपन करने पर हमें विचित्र हल प्राप्त होता है। एक चीज ध्यान देने योग्य है, जो हल आए उसको हम देखेंगे वो दी गई अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। संतुष्ट करता है तो ही हम विचित्र हल कहेंगे, वरना हम नहीं कह सकते। दूसरा है p विवेचक, p डिस्क्रिमिनेंट, फाई ऑफ x,y,p इक्वल टू 0। ये हमें गिवन इक्वेशन है, ये हमारी अवकल समीकरण है। उसका हम आंशिक अवकलन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, p के रेस्पेक्ट में। और दो इक्वेशन आएंगी, उन दोनों से हम p का विलोपन कर विचित्र हल प्राप्त करते हैं। और उसको देखते हैं कि वो उस अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। अगर नहीं करता है तो हम उसको विचित्र हल नहीं कहेंगे। तो ये मैंने नोट भी लिख दिया है, प्राप्त हल दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करेगा तभी हम उसे विचित्र हल कहेंगे। अब हम एक
एग्जाम्पल करते हैं। तो देखो हमारा एग्जाम्पल वही जो अभी मैंने लिया था कि y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी। ये क्लोरो रूप का अवकल समीकरण है। पिछले लेक्चरों में आपको क्लोरो रूप पढ़ा चुके हैं, वैसे भी आप आसानी से इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। तो जनरल सॉल्यूशन इसका क्या प्राप्त होगा, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए अपॉन सी, जहाँ सी क्या है, स्वेच्छाचार। अब हम सी विवेचक से इसका विचित्र हल निकालेंगे, सी डिस्क्रिमिनेंट है ना। तो समीकरण 2 ये है का सी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, इसका सी के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ एक्स माइनस 1/c² ए। दिस इम्प्लाइज सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर ए अपॉन एक्स। तो सी का मान, सी की वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा, y इज इक्वल टू, ये हमारे समीकरण 2 है। y इज इक्वल टू क्या है, सी एक्स, तो सी का मान रखा अंडर ए अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस ए अपॉन सी था, तो सी का मान 1/c का मान क्या हो जाएगा, अंडर एक्स अपॉन ए। इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 अंडर ए एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब हम देखेंगे कि यह हल ये दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। अगर संतुष्ट करता है तो विचित्र हल होगा, तो हमने ये लिखा है। अब हम देखते हैं कि यह हल समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। यदि संतुष्ट करता है तो ये विचित्र हल होगा। तो y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दिस इम्प्लाइज, इसका अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, 2y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 4a डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 2a अपॉन वाई। दिस इम्प्लाइज डिवाइड बाई डी एक्स को क्या नाम दे दिया, p इक्वल टू 2a अपॉन वाई। और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 4a। अब समीकरण ए क्या है, y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी, ये हमारे अवकल समीकरण थी, इसको संतुष्ट करना चाहिए। तो इसके हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। देखो पी एक्स प्लस ए अपॉन पी, और हम क्या लेके आएंगे, y, तो हम कह देंगे संतुष्ट करते हैं। तो p की वैल्यू रखी हमने 2a अपॉन वाई, एक्स की वैल्यू यहाँ से रखी वाई स्क्वायर अपॉन 4a प्लस a अपॉन पी, तो a 1 अपॉन पी की वैल्यू y अपॉन 2a। इसको हल करेंगे तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर वाई से, तो यहाँ क्या बचेगा, y बाई 2, यहाँ a से a कैंसिल, y बाई 2, y बाई 2, y बाई 2 इजक्वल टू y इजक्वल टू LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो ये इसको संतुष्ट करता है, अतः यह हल विचित्र हल होगा, यहाँ अवकल समीकरण संतुष्ट होती है। अब ऐसे ही हमने ये तो किससे निकाला है, सी डिस्क्रिमिनेंट से, हम पी डिस्क्रिमिनेंट से भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उसमें देखो गिवन इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी। इसका हम आंशिक अवकलन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में, तो हमें ये प्राप्त हुआ p इक्वल टू अंडर ए अपॉन एक्स। समीकरण 1 से p विलोपित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, y इक्वल टू 2 अंडर ए एक्स, और स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, जो कि अवकल समीकरण 1 को संतुष्ट करता है। हमने अभी चेक किया है, वहाँ भी क्या आया था, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अतः यह y स्क्वायर इक्वल टू 4x विचित्र हल होगा। तो हमें ये याद रखने की आवश्यकता है कि सी डिस्क्रिमिनेंट में तो क्या करते हैं, हम पहले व्यापक हल निकालते हैं, व्यापक हल में का सी के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करते हैं, फिर उन दोनों समीकरणों से, कौन सी से, व्यापक हल से, और ये आंशिक अवकलन करने पर ये प्राप्त हुआ, इन दोनों से हम सी को विलोप करते हैं, उससे हमारा विचित्र हल प्राप्त होता है। उससे ये भी देखते हैं कि वो उसको अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता। और पी विवेचक में क्या होता है, इसमें हम गिवन इक्वेशन का ही पी के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकल कर देते हैं, फिर हम देखते हैं, फिर उन दोनों से पी को गायब करते हैं, और जो सॉल्यूशन आता है उसको देखते हैं वो उस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है या नहीं। तो हम इस प्रकार विचित्र हल याद कर सकते हैं। अगर हमें गिवन क्वेश्चन में पहले व्यापक हल भी पूछा हो और विचित्र हल भी, तो हम फिर ये सी विवेचक ही करेंगे, सी डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि इसमें पहले हम
व्यापक हल निकालते हैं और फिर विचित्र हल। ठीक है, ओके, थैंक यू।